नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती में कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी कितने हैं, इसको लेकर के आरटीआई फाइल किया गया था। तो आयोग की तरफ से जवाब आ चुका है, कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती में। लेकिन कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है ये डाटा नहीं है। ये डाटा केवल जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है उनका है। एक जानकारी यहाँ पर आप सभी के लिए और है कि अगर किसी कैटेगरी में सीटें खाली रहती हैं डीबी तक या डीबी से पहले पहले, तो उस कैटेगरी के लिए सेकेंड लिस्ट भी जारी की जा रही है आयोग की तरफ से। और एक सेकेंड लिस्ट जारी कर दी गई है लेखपाल भर्ती में, जहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के अभ्यर्थी कम होने पर, यानी उनकी डीबी स्किप ज़्यादा हो गई, सीटें खाली रह गई उनकी कैटेगरी में, तो उस कैटेगरी के लिए सेकेंड लिस्ट आज की डेट में जारी की गई है लगभग 800 प्लस सीटों के लिए। इसी तरह से आपकी भर्ती में भी अगर किसी कैटेगरी में सीटें खाली रह जाती हैं तो वहां पर सेकेंड लिस्ट 100% जारी होगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी आप सभी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होती है जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी हो आप सभी को समय समय पर उसकी अपडेट दी जाए। आगे आपकी भर्ती लोकसभा चुनाव से पहले पहले पूरी हो जाए, उसके लिए भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश हम सभी लोग मिल करके तब तक करते रहेंगे जब तक कि आपकी भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती है। जिन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी या जिन भर्तियों के कैंडिडेट्स कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उन भर्तियों का क्या हाल है इस समय। वे भर्तियां या तो उसमें बहुत डिले हो चुका है या फिर भर्तियों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम के चलते वो भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। ये लेखपाल भर्ती वाले नोटिस अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा। और ये आपकी भर्ती में आरटीआई रिप्लाई है। टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 46,000 समथिंग यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी हो जाएंगे। इसमें अनारक्षित श्रेणी में 11,883 अभ्यर्थी हैं, एससी में 10,040 अभ्यर्थी हैं, एसटी में 481, ओबीसी में 24,582 और ईडब्ल्यूएस में 5,459। टोटल इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म आवेदन किया है, ना कि इतने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। अब देखिए टोटल कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो 34,995, मतलब इसको हम 35,000 ही मान लेते हैं अगर हम 1 मिनट के लिए, 5 अभ्यर्थी कम इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 11,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर एक रेशियो निकाल लें इसी हिसाब से, तो लगभग यहाँ पर आप देखेंगे तो 18,000 के आसपास अभ्यर्थी ओबीसी में होंगे, 18,000 के आसपास। लगभग 8,000 के आसपास अभ्यर्थी एससी में होंगे, जनरल में लगभग 9,000 के आसपास अभ्यर्थी हो जाएंगे, एससी में लगभग 300 के आसपास अभ्यर्थी हो जाएंगे और ईडब्ल्यूएस में लगभग 4500 के आसपास अभ्यर्थी हो जाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा, 46,000 यहाँ पर टोटल अभ्यर्थी हो गए, 35,000 अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया है। तो इसको मान लीजिए लगभग यहाँ पर 16,000 के आसपास या फिर 17,000 के आसपास। यहाँ पर ये लगभग जो है 8,000, यहाँ पर लगभग जो है 7,000 के आसपास, यहाँ पर लगभग जो है 4,000 के आसपास और यहाँ पर लगभग 300 के आसपास। तभी भी यहाँ पर देखेंगे तो ये सब जोड़ करके 35,000 से ज़्यादा हो जाएगा। मतलब किसी में थोड़ा सा आप और कम कर लीजिए, थोड़ा सा इसको और कम कर लीजिए, सभी में थोड़ा थोड़ा, यानी कुल मिलाकर के 35,000 ही अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। ये टोटल ऐड करेंगे तो ये टोटल फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी है जिनकी संख्या लगभग 46,000 के आसपास है और एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या इस रेशियो में है। अब यहाँ पर देखिए ऊर्ध्वाधर आरक्षण में ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग आपकी भर्ती में भी होगी। यानी जितने भी यहाँ पर जनरल की सीटें होंगी उसमें जो भी मेरिट में अभ्यर्थी आएंगे किसी भी कैटेगरी के, इंक्लूडिंग जनरल के अभ्यर्थी, तो वहाँ पर सभी लोग फाइट करेंगे। बाकी अपने अपने कैटेगरी में, जैसे ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी अपने कैटेगरी में फाइट करेंगे, ओबीसी के अपने कैटेगरी में, एससी की अपने कैटेगरी में। आप देखेंगे यहाँ पर एससी की भी अभ्यर्थी पर्याप्त है, ओबीसी में भी अभ्यर्थी काफ़ी सबसे ज़्यादा है, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा अभ्यर्थी ओबीसी कैटेगरी में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जनरल की मेरिट जितनी जाएगी उससे थोड़ी सी कम मेरिट ओबीसी की रहेगी और थोड़ी सी कम मेरिट वहाँ से आप कम कर लेंगे तो एससी की रहेगी। ईडब्ल्यूएस की मेरिट सबसे कम रहेगी फिलहाल में, एसटी को छोड़ दीजिए। एसटी में लगभग जितने अभ्यर्थी हैं, इसमें भी देखना होगा कितने अभ्यर्थी आगे की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी डीबी कराते हैं। तो यहाँ पर लगभग कट ऑफ बहुत कम रहेगी या फिर लगभग सभी लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर आरक्षण भी है, जैसे पीएच की कैटेगरी हो गई तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, पीएच की कैटेगरी हो गई तो क्षैतिज आरक्षण में अगर इसमें भी कई सब टाइप होते हैं, अगर इसमें आपकी संख्या किसी सब टाइप में कम होती है तो 100% आपको बेनिफिट मिलता है, आपके लिए कट ऑफ बहुत कम जाती है। अब इसमें भी देखिए जितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, अब इन अभ्यर्थियों में से भी कितने लोग
ऐसे होंगे जो कि भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है जानकारी के अभाव में, या फिर उनको ऐसा लगा होगा कि हम एलिजिबल हैं भर्ती के लिए। जैसे आप देखेंगे बीएड के, बीटीसी की, ये सभी मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि जो रेगुलर स्नातक कोर्स होता है, इसमें भी कम से कम वो आपकी जो स्नातक जो भी आपने किया हो वो उसके समकक्ष होना चाहिए कम से कम। उसके बाद भी ये आप सभी जानते हैं कि उसमें जो सब्जेक्ट मांगा गया है वो सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी देखिए डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट कराने, डीबी के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर आगे डीबी की प्रोसेस चलेगी। तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर डीबी स्किप करें या ना करें, लेकिन जो लोग एलिजिबल रहेंगे वो आगे के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे उनको डीबी में ही पता चलेगा कि हम एलिजिबल नहीं हैं। बाकी आपकी भर्ती में संशोधित आंसर की आ जानी चाहिए थी। बाकी भर्तियों से हम बिल्कुल भी इस भर्ती की तुलना नहीं करेंगे। बाकी भर्तियों में देरी होगी तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि इस भर्ती में भी देरी हो। तो संशोधित आंसर की अब तक आ जाना चाहिए था, और जितनी देरी संशोधित आंसर की आने में होगी उतनी ही देरी फिर आपके रिजल्ट में हो सकता है। हालांकि अभी भी 100% उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में ही आपको अपने भर्ती का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे अपने स्तर से। बाकी आपको क्या लगता है, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करें। आप सभी हमारे अपने भर्ती के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट में पिन करके दिया रहता है। धन्यवाद।